समझाया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है, हलचल है, वो किस तरीके से पालम एयरबेस पे इस वक्त नजर आ रही है। मैं तस्वीरों के माध्यम से समझाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी इरफान आप दिखाएं तस्वीर। ये निकास द्वार है और इस तरफ एंट्री गेट है, जहाँ से लगातार जो मूवमेंट है वो बनी हुई है और इसके साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम जो है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही हम यहाँ पर डटे हुए हैं और सुबह से ही यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौका है 26/11 के मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा को वापसी भारत लाने का, और भारत की सरजमी पर वो भारत आएगा। और ऐसे में क्या कुछ परतें हैं और कितनी ये परतें गहरी है, कितनी कड़ियां जुड़ने वाली है, ये तमाम खुलासे जो है वो राणा से होने वाले हैं। इस लिहाज से ये अहम हो जाता है 26/11 का वो हमला, जिसके जो जख्म है अभी तक भरे नहीं है, अभी भी वो कुरेदते हैं लोगों को। और इस वक्त यही पालम एयरबेस मुंबई हमलों की साजिश में शामिल आतंकी तहव्वुर राणा के गुनाहों के हिसाब का वक्त आ चुका है। भारत की जेल में तहव्वुर से भारतीय जांच एजेंसियां साजिश की पूछताछ कर उन कड़ियों को फिर से जोड़ेंगी जिनसे इस साजिश के असली मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके आका पाकिस्तानी सेना को फिर से बेनकाब किया जा सके। भारतीय जेल में तहव्वुर राणा से खुफिया एजेंसियों के अफसर मुंबई हमले की सच्चाई उगलवाएंगे। राणा का मुंबई अटैक में कितना अहम रोल था, ये आपको बताएंगे। उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर राणा का भारत आना इतना अहम क्यों है और उससे पूछताछ कर भारत को क्या हासिल होगा। दरअसल तहव्वुर से मिले इनपुट के आधार पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से इसका सीधा कनेक्शन साबित किया जाएगा। ISI के विदेशों में फैले प्रॉक्सी नेटवर्क के बारे में खुलासा होगा। हमलों के लिए हुई टेरर फंडिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाएगा। दुनिया के सामने हाफिज सईद के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए जाएंगे। राणा की गवाही से डेविड कोलमैन हेडली को भी भारत लाने की कोशिश की जाएगी। UN में पाकिस्तान को आतंकी मुल्क साबित करने में सफलता मिलेगी और पाकिस्तान को FATF की ब्लैकलिस्ट में डालने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अमेरिका के पास, हमारे पास, इसके बचने का। ये दुनिया के सबसे महंगे लॉयर ले आए, कुछ नहीं होगा। $20 मिलियन ये खर्च कर चुका है अमेरिका में अपनी लीगल फीस में। कहां से आया पैसा? इसके पास है 20 मिलियन। किसने दिए हैं ये पैसे? ये भी पता लगेगा जब इसकी इंटेरोगेशन होगी। मुंबई हमले में जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर साजिश में अहम भूमिका निभाई, उनमें राणा एक अहम नाम है। तहव्वुर राणा को भारत लाना खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि हमले की साजिश का खुलासा तो काफी पहले ही जांच एजेंसियों ने कर दिया था, लेकिन साजिश में शामिल एक आतंकी पहली बार भारत के हाथ लगा है, जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी एजेंसियों से रहा है। हमले में जिंदा पकड़ा गया आतंकी कसाब भी पाकिस्तानी था, लेकिन कसाब सिर्फ एक प्यादा भर था जिसका काम गोलियां चलाकर लोगों की जान लेना था, जबकि तहव्वुर राणा इस हमले की प्लानिंग, फंडिंग और एग्जीक्यूशन में शामिल था। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में काम करता था। सेना छोड़ने के बाद वो ISI के लिए काम करने लगा। ISI में राणा का हैंडलर मेजर इकबाल नाम का अफसर था। कनाडा, अमेरिका में ISI के प्रॉक्सी के तौर पर वो रहता था। ISI के प्रॉक्सी के तौर पर ही भारत आया था तहव्वुर राणा। कारोबार की आड़ में ISI के लिए जासूसी का काम करता था। हमलों के लिए ठिकानों की पहचान और रेकी जैसे काम भी उसी ने किए थे। राणा ने ही बाद में डेविड हेडली को भारत में रेकी करने के लिए भेजा था। राणा और डेविड हेडली के इनपुट के आधार पर मुंबई आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। अब आ गया टाइम टू फेस द ट्रूथ। जिन लोगों को आपने मारा था, जाके ऊपर उनसे माफी मांगे। अपनी हुरें शूरें भूल जाइए। वहां पर भी आपको मार पड़ेगी जहां पर भी आप जाएंगे, क्योंकि 160-170 निर्दोष लोगों को आपने मारा था। भारत में तहव्वुर राणा को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। हाई सिक्योरिटी बैरक में इसकी निगरानी सिर्फ सुरक्षा बल नहीं करेंगे,
बल्कि जांच एजेंसियों की नजर भी इस पर बनी रहेगी। इस केस में पकड़े गए आतंकी कसाब को फांसी हो चुकी है। डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी अमेरिका की जेल में बंद है, जबकि हाफिज सईद पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। अब तहव्वुर पर नए सिरे से मुकदमा चलाया जाएगा और उसे उसके गुनाहों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकी तहव्वुर राणा, जिसकी कॉलर खींच करके भारत लाया जा चुका है, अब उसे एनआईए गिरफ्तार कर रही है। औपचारिक तौर पर यह गिरफ्तारी हो रही है, थोड़ा वक्त लग रहा है। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम मौजूद है। मेरे साथ मेरे सहयोगी एनआईए हेडक्वार्टर से सुमित और जतिन बने हुए हैं, तो वहीं पालम एयरबेस पर मेरी दो सहयोगी कोमल और रितु भी मौजूद है। आतंकी तहव्वुर राणा को अब उसके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। जहां एनआईए ने सवालों की लंबी फेहरिस्त तैयार की है, तो वकीलों ने भी कमर कस ली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंकी तहव्वुर राणा को उसके गुनाहों की सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एनआईए, पुलिस और दूसरी खुफिया एजेंसियों के अफसरों ने राणा के खिलाफ भारतीय कानून के तहत कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 160 से ज्यादा लोगों की हत्या की साजिश में शामिल राणा पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। कानून के जानकारों के मुताबिक राणा के केस में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाएगा, जिससे विदेश में बैठे आतंकियों के रहनुमाओं को किसी इंटरनेशनल फोरम पर भारतीय न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाने का मौका ना मिल सके। इसीलिए भारत आते ही कानूनी तौर पर राणा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुंबई अटैक केस में एनआईए उसे अरेस्ट करेगी। गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल के बाद कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी होगी। पूछताछ के लिए कोर्ट से राणा की रिमांड मांगेगी एनआईए। पुरानी चार्जशीट के आधार पर रिमांड की मांग होगी। रिमांड के दौरान राणा से सच उगलवाया जाएगा। अगर इसे फांसी दी जाती है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अमेरिका में भी वो फांसी देते हैं। ऑल्सो डिलाइटेड की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। हमारी एजेंसीज ने बहुत अच्छा एविडेंस दिया है। पहले तो इसको एक्विट कर दिया था अमेरिकन कोर्ट ने, लेकिन फिर एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन की और जानकारी दी और अमेरिकन कोर्ट्स बोले हाँ, इस जानकारी के आधार पर ठीक है। फिलहाल खबर है कि रिमांड के दौरान तहव्वुर को दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर में रखा जा सकता है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए की एक विशेष टीम उससे पूछताछ करेगी। दूसरी तरफ तिहाड़ जेल में उसके लिए खास बैरक का इंतजाम किया गया है। रिमांड से पहले और बाद में तिहाड़ ही उसका ठिकाना बनाया जा सकता है। तहव्वुर राणा पाकिस्तान के खिलाफ खुद में एक जिंदा सबूत की तरह है, इसीलिए तहव्वुर जहां भी रहेगा उसके लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाएगा। राणा से पूछताछ और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने की इस प्रक्रिया के लिए एनआईए समेत दूसरी एजेंसियों ने भी होमवर्क पूरा कर लिया है। एनआईए ने जांच प्रक्रिया के लिए 4 अफसरों की एक टीम का गठन किया है। इस टीम में 2 आईजी, 1 डीआईजी और एसपी रैंक का एक अफसर शामिल है। पूछताछ के अलावा यह टीम मुकदमे से जुड़े दूसरे लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगी। केंद्र सरकार ने इससे जुड़े मुकदमे के लिए सरकारी वकील नियुक्त कर दिया है। राणा के भारत आने के साथ ही 17 साल